नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मीडिया से की बात। अपराध शाखा 2 की टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। श्री लालद्वारा मंदिर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्र में पहुंची। यमुनानगर में श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यमुनानगर के रितु पावर योगा सेंटर द्वारा धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी पर्व। दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के बाद पहली बार यमुनानगर पहुंचे INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला। जगाधरी में अक्षत कलश यात्रा का हुआ आयोजन। जगाधरी के मेटल फैक्ट्री में 16 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। गौ हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोरक्षक पहुंचे जेठलाना पुलिस थाने और तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी व बाइक सवार को टक्कर, हुए गंभीर रूप से घायल। अपराध शाखा 2 की टीम ने गांव मुंसिबल के 30 वर्षीय नीटू राणा की हत्या का मामला सुलझाया। इस दौरान टीम द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। अपराध शाखा 2 की टीम ने गांव मुसिम्बल वासी 30 वर्षीय नीटू राणा की हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा 2 की टीम ने गांव मुसिम्बल निवासी 30 वर्षीय नीटू राणा की हत्या का खुलासा कर दिया। नीटू राणा को नशे की ओवरडोज का इंजेक्शन देकर मारा गया था। टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान सोनीपत के गांव बरौना निवासी साहिल दहिया उर्फ कालू पुत्र वेद प्रकाश व खरखौदा निवासी अमन पुत्र मुकेश के रूप में हुई। प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई। इंचार्ज ने बताया कि आकाश कोचिंग सेंटर से छुट्टी कर निकले मुसिम्बल निवासी 30 वर्षीय नीटू राणा 4 जनवरी को लापता हो गया था। रात भर उसके परिवार के लोग उसकी तलाश करते रहे। 5 जनवरी की सुबह उसका शव गांव के पास ही खेतों में मिला था। उसकी बाइक वहीं भी थी। बाजू में इंजेक्शन लगा हुआ था। उस समय ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी थी। अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल ने यमुनानगर पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें भाजपा की स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा में सुधारीकरण जैसी नीतियों पर चर्चा की गई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी गठबंधन सरकार की पोल खोलने में लगी हुई है। कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो कभी शिक्षा में सुधारीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने पर लेती रहती है। यमुनानगर पार्टी दफ्तर में अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल ने हरियाणा में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब का मॉडल जनता के बीच रख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आते हैं। यमुनानगर पार्टी दफ्तर में अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने कहा कि आज के वक्त हरियाणा के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है। स्वास्थ्य विभाग में 50% पद अभी भी खाली पड़े हैं। सरकार 100-100 करोड़ के अस्पताल तो बना रही है, लेकिन उनमें बुनियादी सुविधाएं देने में वंचित नजर आ रही है। हाल ही में अंबाला में महिला ने रेडी पर एक बच्ची को जन्म दिया। इससे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का बेड़ा गर्क और क्या हो सकता है। आदर्श पाल ने हरियाणा में 800 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के मर्ज करने पर भी सरकार पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी स्कूल में 20 से कम बच्चे हैं तो वह सरकार की कमी है। आपकी सरकार बच्चों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है। प्राइवेट अस्पताल में फीस ज्यादा है, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि अभिभावक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर के बीजेपी में जाने की अटकलें पर भी जवाब दिया। आदर्श पाल ने कहा कि चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, जिसे अपना हित किसी अन्य दल में लगता है तो वह जरूर जाएगा। गौ हत्या के मामले में अज्ञात आरोपी हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में गौरक्षक जठलाने के पुलिस थाने पहुंचे। वे हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 2 दिन पहले गांव नाहरपुर के खेतों में हुई गोकशी के मामले में अज्ञात आरोपी हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में गौरक्षक शनिवार को जठलाना के पुलिस थाने में पहुंचे। उन्होंने मांग की गोकशी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं जठलाना पुलिस थाना प्रभारी ने भी इस मामले में जल्द से जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। काउ स्टाफ गौरक्षक सचिन ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में इस तरह की 3 घटनाएं जिले में हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि तस्करों द्वारा सड़क पर गायों को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को 1 सप्ताह की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हम गौरक्षकों को गुंडा कहा जाता है, लेकिन हम गौ माता की रक्षा के लिए गुंडे भी कहलाने को तैयार है। वहीं जतलाना पुलिस के थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि 11 जनवरी को नाहरपुर के खेतों में एक गोकशी का मामला सामने आया था।
जिसको लेकर उस दिन ही अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। छानबीन की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार को गांव नाहरपुर के खेतों में गौकशी की गई थी। इस मामले में नाहरपुर के सरपंच जब्बार खान के द्वारा आरोपियों की सूचना देने वाले या पकड़वाने वाले को पंचायत की ओर से 10,000 रुपए का इनाम भी देने की बात कही गई है, ताकि गांव में आपसी भाईचारा और अमन कायम रहे। घटना के बाद गौरक्षकों ने गौ शव को विधिवत रूप से दफना दिया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में गौरक्षक शामिल रहे। जगाधरी में अक्षत यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हजारों महिला कलश लेकर शामिल हुई। जगाधरी में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये कलश यात्रा जय सिटी खेड़ा मंदिर से प्रारंभ होकर रामनगर आत्मा नगर प्रेम नगर केबी स्टेज से होते हुए विष्णु गार्डन खेड़ा मंदिर में संपन्न हुई। इस यात्रा में हजारों महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई तथा ढोल नगरों के साथ प्रभु श्री राम का जय घोष करते हुए मंदिर श्री खेड़ा बाबा विष्णु गार्डन में संपन्न हुई। इस अवसर पर खेड़ा मंदिर के प्रधान विनोद गुप्ता, जय सिटी संगठन के पूर्व प्रधान मांगेराम पवार, समाज सेवी सुभाष चंद्र बत्रा, पूर्व प्रधान राजेश कौशल, दीपक अग्रवाल, अमरीक सैनी, अतुल गोयल, अतुल गुप्ता, चंद्रशेखर व भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है।